हेलो एंड वेलकम टू लर्न टू इस एमपीएसआई मैथ्स की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में। मैं जल्दी ही इस सीरीज की सारी लेक्चर्स जल्दी ही डाल दूंगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत ही प्लान तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को लाए हैं जो एसआई में आपको इजी टू टफ क्वेश्चन सभी को हैंडल करने में काफी मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज होता है सिंपली 100 के रिस्पेक्ट में हम जब चीजों को देखते हैं उसको परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। अब परसेंटेज जो होता है वो 0 से लेकर 100 तक कुछ भी हो सकता है। यदि हमारे पास कोई भी अमाउंट है, लेट से 500, और इसका मैं बोला आपको 50% क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे? 500 का 50%, परसेंट मतलब 100 के रिस्पेक्ट में, यानी 1/100। तो 50 × 2 दिया जाएगा 250। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। एक्स का हमें वाई परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो x × y 1/100 हो जाएगा। ये सिंपल। अब देखो, हम जब परसेंटेज की क्वेश्चंस करेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है हमको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, यानी कि 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। कैसे आया? 50/100 कर दो, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली यूज करना है, इससे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज व्हाट हमने देख लिया, फ्रैक्शन के रूप में कैसे यूज करेंगे, और परसेंटेज चेंज तो हम देख लेते हैं पहले फ्रैक्शंस क्या होंगे। तो ये देखो, ये मैंने चीट शीट बना रखी है आपके लिए, आपको बस क्या करना है, इसको याद रखना है। कुछ परसेंटेज सभी को याद रहता है। अगर क्वेश्चन में आपको 50% दिया है तो 1/2 हो जाएगा। 33 × 1/3% दिया तो 1/3 हो जाएगा। ये सारे आप याद करते चलो। 1/4 यानी कि 25%। 1/5 यानी कि 20%। 1/6, देखो 2 से लेके स्टार्ट हो रहा है। 1/6 यानी कि 16 × 2/3%। यानी कि कितना हो गया? 16 से 48, 50/3% हो गए। ठीक है। 1/7 यानी कि ये परसेंट हो जाएगा। अब आपको देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको ये वाला याद रखना है, 1/8। ये इंपॉर्टेंट है, 12.5%। आपको ये याद रखना है, 1/10, 10%। फिर आपको याद रखना है 1/16। ये हो जाएगा 6 × 1/4%। फिर हो जाएगा आपका ये 5% यानी 1/20, 4% यानी 1/25, 2.5 यानी 1/40। तो इस हिसाब से फिर आपको ये भी देखना है कि 2/3 हो जाएगा 66 × 2/3। फिर हमारा 80 हो जाएगा 4/5, 70 हो जाएगा 3/3। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। क्वेश्चन में आता है तो हमको डर लगता है कि 37.5% कैसे कैलकुलेट करें। सिंपली आपको 3/8 ले लेना है। ठीक है। और 3/8 हो गया। फिर एक ये 5/8 आपको याद रखना है। 5/8 हो जाएगा 62.5। ठीक है, तो आपको ये बस इतने याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। परसेंटेज चेंज, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज। लेटर से एक चीज थी वो, लेटर से एक आइटम है वो 500 रुपए का है। अब उसका प्राइस बढ़ के 510 हो गई, तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज कितना है, बदलाव कितना का है। देखो, पहले अभी कितना हो गया? 510। पहले कितना था? 500। किसके रिस्पेक्ट में? 500 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, परसेंटेज चेंज, तो यहाँ से हमने देख लिया चेंज कितना है। परसेंटेज मतलब कि जो इनिशियल यूनिट था उसके रिस्पेक्ट में कितना है। और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 1/5 × 10, यानी कि ये 2% का चेंज ला रहा है। ठीक है, 10/500 सिंपली हो गया ये। तो इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें बोला है कि दो नंबर है एक्स एंड वाई, विच आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन थर्ड नंबर जेड। बाई वॉट परसेंटेज द नंबर वाई लेस देन नंबर एक्स। देखो, पूरा परसेंटेज का खेल है इसमें ना। तो हमें क्या बोला है कि एक्स और वाई कुछ परसेंटेज लेस हैं जेड से। तो हम, क्योंकि सब चीज परसेंटेज में ही यहाँ पे खेल हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जेड को मान लेते हैं 100। तो हमारा एक्स कितना हो जाएगा? एक्स कितना है? 20% लेस है, यानी एक्स हो जाएगा 80। वाई कितना है? 28% लेस है, यानी ये कितना हो जाएगा? 72। है कि एक्स वाई से कितना छोटा है, तो हमने देखा कि भाई एक्स वाई से कितना छोटा है? 8 अपॉन कितना करेंगे? एक्स कितना है? 80। एक्स का कितना परसेंटेज है हमें देखना है, इंटू 100। तो हो जाएगा 10%। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 10%। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक जो मैंने बताई ये चीजें वही याद रखना है। एक्स वाई से कितना परसेंट छोटा है, तो हमने देख लिया 8 छोटा है, और एक्स है कितना? 80 है। सिंपल हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि अनीताज मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स। तो एक अनीता ने मैथ्स का टेस्ट दिया, इसमें 70 क्वेश्चन थे। ठीक है, 70 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक में 10 क्वेश्चन, एलजेब्रा में 30 क्वेश्चन, ज्योमेट्री में 30 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 70 क्वेश्चन हो गए ना। उन्होंने 70% ऑफ अरिथमेटिक सही दिया है, 70% ऑफ अरिथमेटिक। तो 10 का 70% कितना हो जाएगा? 10 का 70% हो जाएगा 7। ठीक है। 40% ऑफ अलजेब्रा। अब अलजेब्रा है 30, 30 का 40%, यानी कि कितना हो जाएगा? 40/100 कर दो, निकल आइए, जीरो जीरो कट जाएंगे तो 12 आ गया। और ज्योमेट्री का 30%, तो ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चन हैं और उसके 60% प्रॉब्लम उन्होंने करेक्टली सोल्व किए, यानी कि 18 प्रॉब्लम। ये टोटल करेक्ट कितने किए? 18 12 30 और 7 37, 37 उन्होंने करेक्ट सोल्व किए। पासिंग मार्क्स है 60%, यानी कि 70 का 60%। तो 70 का 60% हम कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 42। हाउ मेनी मोर क्वेश्चन शी हैव टू आंसर करेक्टली टू पास। अब देखो, उन्होंने 37 स्कोर किए हैं, 42 अपना पासिंग मार्क्स, पासिंग क्वेश्चन है, तो टोटल कितना? 5 का डिफरेंस बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये सभी यूपीएससी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, तो परेशान नहीं होना। कैंडिडेट कंसिस्टेड ऑफ 60% मैन एंड 40% वुमेन। ठीक है, तो मैन हो गए 60, और अपन मान लेते टोटल लोग जो है वो 100 है, तो मैन हो जाएंगे 60, वुमेन हो जाएगी 40। 70% ऑफ मैन एंड 75% ऑफ वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट। तो एक पहले था क्वालिफाइंग टेस्ट, है ना। अब जिसको कितनों ने क्लियर किया? 70% ऑफ मैन, यानी कि 70 ऑफ 60 कितना जाएगा? 42। ये हो गए मैन। एंड वुमेन कितना हो गया? 75%, यानी कि 3/4 ऑफ वुमेन 40, यानी कि 30 वुमेन ने क्वालिफाइंग टेस्ट किया। मान लो प्री एग्जाम था, फेज 1 है ना, वो क्वालिफाई किया। तो टोटल कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया? 72 बच्चों ने क्वालिफाई किया 100 में से। इन दी फाइनल टेस्ट, अब होगा यहाँ पे फाइनल टेस्ट। 80% ऑफ द मैन, ऑफकोर्स जो सिलेक्ट हुएंगे उनका 80%, तो 42 का 80%, यानी कि 8/10 ले लेते हैं, 80/100 होगा तो ये कट जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा 82 16, 8 4 32 एंड 1 33। ठीक है, बाय 10, तो 33.6, यानी कि रफली इसको हम मानेंगे 33 बच्चों ने निकाला है, क्योंकि बच्चे तो पॉइंट में होंगे नहीं ना यार, एब्सोल्यूट होंगे। और ये होगा मेल। फीमेल कितनी हो जाएंगी? 70% ऑफ दोज वुमेन वर सक्सेसफुल। 70%, 30 का 70% कितना आएगा? 70% ऑफ 30, ये हो जाएगा 21। तो टोटल कितने बच्चों ने निकाला है? 3 और 1 4, 3 और 2 5, तो 54 बच्चों ने। अब देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सक्सेस रेट इज हाइयर फॉर वुमेन। अब आप देखोगे कि सक्सेस रेट वुमेन के लिए हाइयर है क्या? तो वुमेन कितनी थी? 40, उसमें से निकाला कितनों ने? 21 ने। तो अगर हम ये देखेंगे 40 में से 21 गया तो कितना बच जाएगा? 19, 19/40, इसका परसेंटेज निकालेंगे। और ये फीमेल के लिए है, और मेल के लिए कितना हो जाएगा? 33 ने निकाला है आउट ऑफ 60 × 100। तो आप यहाँ से इसको काटेंगे, 3 × 11 एंड 3 × 2, 2 × 5, तो ये आ रहा 55। तो यहाँ पर कितना जाएगा? जीरो जीरो से कट जाएगा यहाँ पर। 19 × 10, 190/4, यानी कि 4 4 16, 4 7 28। तो लगभग ये 47% है, 55%, यानी कि मेल का ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, नहीं 54% आ रहा है, ये भी गलत है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन। तो मैन कितने हैं? 33 पॉइंट थोड़ा सा, 33, और वुमेन कितना है? 21। तो यस, दिस इज ट्रू। बोथ बी एंड ए आर करेक्ट, नहीं वो तो गलत हो गया ना। तो अपना आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? ये पर्सन ऑर्डर 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। तो कुछ ब्लैक सॉक्स हैं और कुछ ब्राउन सॉक्स हैं। ब्लैक पेयर कॉस्ट थ्राइस एज मच एज ब्राउन पेयर। तो मान लेते हैं ब्राउन पेयर का प्राइस है एक्स, मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैक का प्राइस कितना आएगा? 3x। द क्लर्क इंटरचेंज द क्वांटिटी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि क्वांटिटी पहले इसकी थी
वाई, और इसकी थी जेड। क्वांटिटी यानी कितने ब्लैक सॉक्स मंगाए इसने, कितने अपने इसने ब्राउन सॉक्स मंगाए। तो पहले पहले कॉस्ट कितनी रही होगी, हमें निकालना है जेड कितना है। ठीक है। तो और कॉस्ट बोल दी कि 100% बढ़ गया, बिल 100% बढ़ गया, तो पहले कॉस्ट कितनी रही होगी देखो। वाई पेयर्स मंगाए, प्राइस रहा होगा 3x, और अपन ने जेड पेयर्स मंगाए, प्राइस रहा होगा x। सॉरी, हमें ब्लैक दिया हुआ है ना, 5 पेयर्स मंगाए हैं, तो ये हो जाएगा 5, और ये मान लेते जेड हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गई, 3 × 5 यानी 15x प्लस जेड एक्स। बाद में क्लर्क से गलती हो गई, उसने क्वांटिटी चेंज कर दी, यानी कि जो चेंज होने के बाद रहा होगा वो कितनी रही होगी, 5 हो जाएंगे अपने ब्राउन, 5 × x हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्लस, अब z हो जाएंगे ब्लैक पेयर्स, तो z प्राइस कितना है उनका 3x, तो अब वैल्यू क्या आएगी, 5x प्लस 3zx। और बिल जो है वो 100% बढ़ गया, यानी कि ये जो बिल है वो 100% यानी कि दुगना, 100% बढ़ जाने यानी दुगना हो गया, 2 × 15x प्लस जेड एक्स। अब हमें यहाँ से z निकालना है, देखो x तो कट जाएगा, दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 + 3z = 15 × 2 30 प्लस 2x, सॉरी x कट गया, 2z। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3z - 2z इज z, 30 माइनस इसको यहाँ ले जाएंगे, 30 - 5 = 25, तो वैल्यू कितनी है 25, और आंसर क्या होगा 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक टाउन में 45% लोग मैगजीन को पढ़ सकते हैं, 55% बी को पढ़ सकते हैं, 40% सी को पढ़ सकते हैं, 30% ए और बी दोनों को पढ़ सकते हैं, 15% बी और सी दोनों को पढ़ सकते हैं, 25% ए और सी दोनों को पढ़ सकते हैं, और 10% सभी को पढ़ सकते हैं। व्हाट परसेंटेज डज नॉट रीड एनी मैगजीन। तो देखो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है वेन डायग्राम से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बट हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए मैगजीन को कितने पढ़ सकते हैं, बी मैगजीन को कितने पढ़ते हैं, सी को कितने पढ़ सकते हैं। तो हमें ये जो दिया हुआ है ये सभी को जो पढ़ सकते हैं वो हो गया 10%, तो हम मान लेते 100 है, टोटल 100 लोग हैं। ठीक है, परसेंटेज में खेल हो रहा है सारा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि तो सेट थ्योरी से इसको करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो ए मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं, बी को भी पढ़ सकते हैं, सी को भी पढ़ सकते हैं, तो नंबर ऑफ सच पीपल जो ए बी या सी उनमें से कम एक को पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन। ठीक है, तो हम एटलीस्ट वन निकाल लेते हैं, और टोटल में से यानी 100 में से अगर एटलीस्ट वन घटा देंगे तो हमें नन मिल जाएगा, जो किसी मैगजीन को नहीं पढ़ सकते, तो वही करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन कितने लोग रीड कर सकते हैं, वो फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए, कितने लोग ए को पढ़ सकते हैं, कितने लोग बी को पढ़ सकते हैं, कितने लोग सी को पढ़ सकते हैं, माइनस कितने लोग ए और बी को पढ़ सकते हैं, कितने लोग बी और सी को पढ़ सकते हैं, प्लस कितने लोग सी और ए को पढ़ सकते हैं, प्लस कितने लोग तीनों को पढ़ सकते हैं। आप ये सिंबल से मत जाओ, बस जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ए को पढ़ सकते हैं 45, बी को 55, सी को 40, इंटरसेक्शन में अपने पास 30, 15, 25, और तीनों को पढ़ सकते हैं 10। तो निकाल लो वैल्यू कितनी होगी, 40 50 90, और ये होगा 100, 140 माइनस 25 और 15 40 30 70, और यहाँ पर प्लस कर दो 10। 140 में 10 जो हो गए 150, 150 माइनस 70 यानी कि 80। तो 80 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक मैगजीन पढ़ सकते हैं, तो 100 में से अगर इसको हटाएंगे 80, तो आंसर क्या जाएगा 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स। ठीक है, if you obtain total of 40% in the test and all question carried equal marks, how many questions were in the test। तो हम मान लेते हैं कि भाई क्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे होंगे हमारे टेस्ट में। ठीक है, क्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे होंगे, उसने सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 50% मार्क्स इन ईच। ठीक है, 50% मार्क्स इन ईच, तो 8 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए और 50% मार्क्स हर क्वेश्चन में लेके आए हैं। तो लेटर से जो भी मार्क्स रहे होंगे, मान लो एक क्वेश्चन में m मार्क्स मिलते हैं,
तो उन्होंने 8 सही अटेम्प्ट किए और 50% मार्क्स मिले उन्हें, यानी कि 50/100। ये कितना हो जाएगा? 4M। तो ये उनके टोटल मार्क्स आए। अब क्या बोला, इफ यू ऑप्टेड टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट। अब टेस्ट में उनके जो मार्क्स आए हैं वो 40% आए हैं, एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस थे पेपर में? अब 4M मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं और 40% उन्होंने स्कोर किया है। ये जो 4M है, ठीक है, ये है 40%, यानी कि M जो हो गया वो अपना 10% है। ठीक है। यानी कि 100% के लिए क्या होगा? 10M होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे टोटल वहां पे। ठीक है। 100% यानी कि 10M हो गया। इन्होंने स्कोर किया, देखो 100% यानी कि 10M हो गया, इन्होंने स्कोर किया 4M। चाहिए था 10M, और 10M अगर ये लाते तो क्यू क्वेश्चंस हो जाते। ठीक है। तो क्वेश्चन, तो क्यू कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पी ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं क्यू से ज्यादा, अगर क्यू ने 10% लेस स्कोर किए हैं पी से, तो क्यू ने कितना स्कोर? देखो यहाँ पे बात पी और क्यू की हो रही है। पी हैज स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू। तो मान लो क्यू के मार्क्स से क्यू, और पी ने उससे 40 ज्यादा स्कोर किया, पहली इक्वेशन होगी। इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, अगर क्यू ने पी से 10% मार्क्स कम किए हैं, यानी क्यू के मार्क्स कितने आएंगे? पी -10%, यानी 1/10, यानी 0.1 ऑफ पी। तो 1 - 0.1 हो जाएगा 0.9 पी। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। हाउ मच डिड क्यू स्कोर, तो क्यू निकालना कितना है? तो देखो हम क्यू क्यू निकालना है तो पी को डाल देंगे हम, Q/0.9, यानी कि 9/10 है ना, इक्वल टू क्यू प्लस 40। तो हो जाएगा 10/9 -1 इंटू क्यू इक्वल टू 40, यानी कि 1/9 क्यू इक्वल टू 40, यानी क्यू इक्वल टू 360। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, बोला है 0.7%, तो ये हो जाएगा 0.7x को y में ऐड कर दिया। ठीक है। सम आया 165, यानी 1.65 ऑफ y, पहली इक्वेशन होगी। दूसरा बोला हुआ 60% ऑफ x इज एडेड, यानी 0.6 ऑफ x इज एडेड टू z। तो जो रिजल्ट आया वो 1.65 ऑफ z आया, दूसरी इक्वेशन। देखो पहली इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? 0.7x इक्वल टू 0.65 y, यानी कि जो y है वो है 0.7x/0.65। अब देखो 0.65 छोटा है, 0.7 बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, यानी 1x से ज्यादा आएगी। तो जो y है वो x से बड़ा है। पहली चीज में यहां से हमें क्या मिलता है, देखो 0.6x यहाँ से हो जाएगा 0.65z, अब x हो जाएगा 0.65/0.6z। अब 0.65 0.6 से बड़ा है, ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, यानी कि जो x है वो z से बड़ा है। तो क्या क्या मिल गया? देखो y जो है वो x से बड़ा है, और x जो है वो z से बड़ा है, तो हमारे पास ये फॉर्म हो गया। यानी कि इस बीच में x आएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर z आखिरी में आएगा। ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई ने एक इलेक्शन लड़ा। 80% वोटर्स ने वोट किया। ठीक है। एक्स को मिले 56% वोट, और वो 1440 के मार्जिन से जीत गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स? अब देखो एक्स को पड़े हैं 56% वोट। ठीक है। तो वाई को कितने पड़े होंगे? दो ही लोग कंटेस्ट कर रहे हैं ना, तो वाई को पड़े होंगे 44% वोट। दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 12% का। अभी जो 12% है इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1440 वोट। ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1440 × 100/12। सिंपल है, सिंपल यूनिटरी मेथड जो हमने सीखी थी। ठीक है। तो 12 × 12 हो जाएगा 144, जीरो हो गया। 12,000 टोटल वोट्स पड़े हैं, एक्स और वाई को मिला के 12,000 टोटल वोट्स पड़े हैं। और बोला है कि जितने लोग वोटर्स लिस्ट में थे उसके 80% ने ही वोट किया है, यानी कि ये जो 12,000 है ये 80% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा? यही तो हमारा आंसर होगा। मान लेते हैं कि भी नंबर ऑफ वोटर्स है 100%, तो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, इसको 12,000 × 100 अपॉन
80, ये हो जाएगा अपनी वी की वैल्यू। तो इसको यहाँ से काट देते हैं, तो अपना कितना हो जाएगा, 4 3 जार 12 एंड 4 2 जार 8। तो ये जाएगा 300 × 100/2, यानी कि 150 × 100, ये जाएगा 15,000। तो अपना आंसर हो जाएगा 15,000। अगला क्वेश्चन है कि 5% ऑफ एज इनकम इज 15% ऑफ बीस, 10% ऑफ बीज इनकम इज 20% ऑफ सी। अगर सी 2,000 कमाता है, व्हाट इज टोटल इनकम ऑफ ए बी इन सी। तो पीछे चलते, देखो सी के बारे में पता है। तो 20% ऑफ 2,000, ये कितना हो जाएगा, 20% मतलब कि 1/5 इंटू 2,000, यानी कि 5 4 जार 20, 0। तो 20% ऑफ बी सी कितना हो गया, 400। तो ये बी की इनकम है, ठीक है, मान लेते बी की इनकम हो गई, लेकिन ये बी की इनकम का 10% है, यानी 1/10, ठीक है। तो एक इक्वेशन मिलेगी कि b/10 ये हो गया 400। इसका मतलब कि बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी कितना कमाता है, 4,000 रुपए। चलो एक वैल्यू निकल आई। अब बोला है कि ए की जो इनकम है उसका 5%, यानी कि 1/20, इसलिए मैं बोला था फ्रैक्शन याद रखो, जल्दी कैलकुलेशन होगी। 1/20 ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, 15/100 कर दो, ऑफ बी। और बी कितना है, 4,000। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 15 × 4 60, 600 आ गया। ए हो जाएगा 600 × 20, यानी कि 6 दूनी 12,000। तो ए कमा रहा है 12,000, बी कमा रहा है 4,000, और सी कमा रहा है 2,000। तो दो तीनों की इनकम मिलाई कितने है, 2,000, 4,000 और 12,000। 12 + 4 16 और 2 18। तो देखो परसेंटेज में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आएंगे भी नहीं। हमने जो क्वेश्चंस किए हैं आपको बस यही याद रखना है, और इनको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बड़े आसानी से हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट डेटा दिया हो उसको फॉलो करो, और जो मैंने शुरू में आपको टेबल बताई है उसको जरूर फॉलो करना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल दैट टेक केयर, बाय।